मोमेंटो संदीप पुनिया और अंकुश सरपंच और संजय पुनिया जी, ये भाई दूसरे चौटाला जी के मोमेंटो वेट करेंगे। चलो चलो जाओ भाई। बरवाड़ा ब्लॉक के गांव सोथा, ज्ञानपुरा, प्याणाखेड़ा, खरकपुनिया, पनियारी और पतावड़ के सरपंच भाई साहब को चौधर बैठ के करके सम्मानित करेंगे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। अब गुजारिश है भाई दुष्यंत चौटाला जी से वो आए और अपना संबोधन दे। भाई दुष्यंत चौटाला जी। गांव खरकपुनिया की इस पावन धरा पर हमारे बीच हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन मास्टर राजेंद्र लेतानी जी, हमारे बीच में महिला की प्रदेश की अध्यक्ष शीला बयान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अनूप भाई अमित बोरा जी, तू बड़े आ जा, इसने अकेले ने ऊपर भेज दे, बड़े आ जा माइक पर। अरे एक जना आ जाओ। खड़का सबसे ज्यादा कर रहे हैं, होगी फोटो भी खींच दो बेस, हाजिरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मेरे को पता है, पढ़ दूंगा। अरे बीमे के पैसे हैं, अब शांति नहीं होगी। और अगर ना बुलाता तो 15 मिनट मना और खड़के में भाषण देना पड़ता। हमारी महिला अध्यक्षा राधिका जी, मंच पर बैठे महंतपुरी जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस ठंड के मौसम में भी आप सब अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आए एकत्रित हुए। और यही उम्मीद विश्वास आज लेके जाऊंगा कि इसी तरीके से पार्टी संगठन के विस्तार में, मजबूती में अगले 80 दिन के आसपास लोकसभा में रह गए और 300 दिन के आसपास विधानसभा में रह गए, काम कर पार्टी संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम। साथियों, अपने कहावत है, बूंद बूंद जोड़े गढ़ा भरता है और बूंद बूंद जोड़े समंदर। 11 महीने की मेहनत कर हमने 17% वोट लिए और 17% वोट लेकर 10 विधानसभा में विधायक थे। मगर चौधरी अजय सिंह 40% वोट में पार्टी को नहीं लेके जाएंगे, अपनी ताकत नहीं दिखा। और उस 40% पे पहुंचाने के लिए आज नए साथी को भी पार्टी में जोड़ना पड़े, पार्टी संगठन के कार्यों को गति देनी पड़े। मेरी माताएं बहनें बैठी है, 50% आबादी इनकी है, बूथ सखी के माध्यम से इनको भी जोड़ना पड़ेगा। और तो बूथ पर खड़े होने वाले साथियों को, नई फौज को भी तैयार करना पड़ेगा। आज हम मैदान में उतर जाएंगे तो अपने आप बदलाव दिखेगा। मैं तो एक चीज आपको बता सकता हूं कि प्रदेश के अंदर 4 सालों में हमारी सरकार ने कई ऐसे काम करे जिसने प्रदेश की तस्वीर बदली। किसान आंदोलन, कोरोना, ये सारे झेले, उसके बावजूद भी काम की गति को नहीं रुकने दी।
आज ही मेरी माताएं बहनें बैठी है, पहले पीला राशन कार्ड गांव की सबसे बड़ी समस्या होती थी, और आज तो 2 मिनट लगते CHC सेंटर पे जाओ, परिवार की आय 80 से नीचे है, साथ के साथ पीला राशन कार्ड काट के दे देता है। बुढ़ापा पेंशन 60 साल का बूढ़ा होता था, बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म भरवाता 62-63 का हो जाता था, और फिर सिफारिश करो तो 7 में बढ़ती थी। आज तो 60 साल 1 महीने का होता है और 3000 रुपए खाते में शुरू हो जाता है। किसान को सबसे बड़ी जरूरी चीज होती थी फर्ज। कितने दिन लगा करते थे पहले? 15 दिन, 1 महीना, और आज एक बटन। पर इसका प्रचार कौन करेगा? दुष्यंत तो हर जगह पहुंच के नहीं बता सकते। आज मुआवजा वाला ले आए, मुझे बताओ 4 साल से जो मौज कर रखी है, फसल बेच के आते हैं 2 दिन में पीछे आ जाते हैं, पहले कोई कर पाया? ये व्यवस्था बनाई, बल्कि ये मुआवजा भी जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। 750 करोड़ का क्लेम था, 250 करोड़ बढ़ चुके, 500 करोड़ भी आ रहे हैं। मेरे ख्याल से महीने के अंदर अंदर ये भी खातों में आप लोगों के आ जाएंगे। ये व्यवस्था बनाने पर, और जो नॉन क्लेमेंट फार्मर थे उनके तो साथ के साथ 30वें दिन आ गए थे, क्योंकि व्यवस्था बन गई थी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने HTET का पेपर था, पहले हिसार के बच्चे को फरीदाबाद भेजा करते थे, आज तो 50 किलोमीटर में हो जाता है। कितनी ऐसी सहूलियतें कर दी, मगर गिनवाड़ का काम को नहीं करती। जब तक इन चीजों का प्रचार नहीं करोगे, घर घर जाकर बताओगे नहीं, विपक्षी आपको कमजोर करने का प्रयास करते रहेंगे। आपको याद होगा कांग्रेसी पहले 18 में क्या प्रचार करते थे कि 18 में कोई 24 में आ जाएंगे। 19 के चुनाव में आए नहीं आए, और अब इस प्रचार को और बढ़ा दिया, क्या 24 नहीं 29 में तो पक्का आ जाएंगे। उन कांग्रेसियों को भी बता दो कि ना तो कांग्रेस ने 24 में आने दिया, ना 29 में आने दिया। साथियों, तो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है कि कितनी ताकत के साथ पार्टी को आगे बढ़ाओ। चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे, हवा बढ़ाओ, हवा बढ़ेगी तो राज आएगा। हवा बढ़ाने का काम तो कार्यकर्ता करेंगे। अभी मैं आया, घरों पे देख रहा था झंडे नहीं है। अनूप कंजूसी कर रहा है तो बता दो झंडे नहीं भिजवा रहा। आज घरों पे झंडे नहीं लगाओगे तो कांग्रेसियों का खून कैसे बढ़ेगा? झंडे लगे दिखेंगे, आएंगे जाएंगे, अपने आप पता चलेगा कि हवा बढ़ेगी। घर में जाकर जो करे हुए कामों का प्रचार नहीं करोगे तो कैसे हवा बढ़ेगी? भाई साहब नमस्कार। तो प्रार्थना विनती आपसे कि संगठन की ताकत को बढ़ाने में हमारा सहयोग करो। गांव की जो आपकी डिमांड थी, एक तो कम्युनिटी सेंटर की रखी मुख्य मांग। कम्युनिटी सेंटर के लिए जनसंख्या के आधार पर सीईओ को नई नोटिफिकेशन हमने भेजी, और उस हिसाब से 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जनसंख्या के आधार पर सरकार सैंक्शन करेगी। पहले की तरह नहीं कि गांव में 1000 लोग और कम्युनिटी सेंटर 3.5 करोड़ का बना दिया। तो वो जितनी जल्दी भेज दोगे उतनी जल्दी उसका सैंक्शन हम करके दे देंगे। दूसरी चीज थी स्टेडियम की। युवा साथी खड़े हैं, स्टेडियम के लिए सरकार की योजना पहले चल रही है व्यायामशाला की। 3.5 एकड़ जमीन जितनी जल्दी लिखित में दे दोगे व्यायामशाला के लिए, हमने 500 मंजूर करनी है, उतनी जल्दी हम मंजूर करके देंगे। बड़ी हुई व्यायामशाला बनी हुई, स्टेडियम अभी बना नहीं दिया। जहां आपके PHC का है, सर्वे चल रहा है पूरे हरियाणा में, जनसंख्या के आधार पर गांव दर गांव सर्वे चल रहा है, और सर्वे खत्म होते ही नई PHC जो एलोकेट होनी है वो हम साथ के साथ कर देंगे। 2 आपकी चौपालों की मरम्मत की बात थी। वैसे एक चीज आज प्रधानमंत्री ने पहली बार मेरे को लगा बड़ी अच्छी तरह पढ़ी, गेट के लिए 21 लाख, इसके लिए 21 लाख, इसके लिए 21 लाख।
अपने वो सगाई वाले दिन आते ना रिश्तेदार और ब्याह से पहले पढ़ के जाते, वैसा नहीं लग रहा था। तो आपकी जो रिपेयर मरम्मत करानी है इनका मैं आदेश दे जाऊंगा, इसलिए मैडम जल्दी से जल्दी इनका सर्वे करवा लेगी और जैसे ही बन के आएगा मैं HRDF से मंजूरी दे दूंगा। जो बात आपके डेरे के दरवाजे की थी वो मैं डी प्लान में डलवा देता हूँ। डी प्लान की जैसे किस्त आएगी उसके थ्रू बनवा देंगे, क्योंकि हम स्टेट हेड से पैसा नहीं भेज पाए। तो उसमें कोई तकनीकी है, वो महंत जी को भी पता था, उन्होंने खुद ही मेरे को बता दिया। जहाँ आपके आम में भाई नीचे आम ना दे दियो, तेरी अलग पर्स है क्या, कौन सी? तो ये दे हरिजन और चमार में क्या फर्क है? अब साथियों मेरी विनती प्रार्थना आपसे यही कि थोड़ा संगठन में समय दो, संगठन के कार्य को बढ़ाओ, बूथ सखी बूथ योद्धा पे समर्पित भाव से अपने कार्य को आगे ले जाने का काम करो। मैं तो यही प्रार्थना देने आया था। और ये यूनियन वाले साथी है, इनको बता दो कि मुआवजा जो आपका है वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चलेगी इंश्योरेंस कंपनी, उससे धीरे धीरे आने लगे। जैसे